नर्सरी से क्लास 3 तक के बच्चा के लिए मात्र मैं पर मंथली 300 रुपया लेंगे। दूसरी बात क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए मैं 400 रुपया लूँगा, और क्लास 5 से 8वां तक के बच्चों को मैं 500 रुपया लूँगा। और अगर उसमें भी कोई गरीब है, अनाथ है, तो उसको भी मैं, अगर वो कह दे मुझे जो मैं अनाथ हूँ, गरीब है, तो उसको मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मोगलाहा चौक पर, और ये जो सड़क है, कैमरामैन ये सड़क दिखाइए, ये है आपको भूपट्टी टू अंद्राठाड़ी जाने वाली सड़क है। और इसी सड़क में आपको जब ये मोगलाहा चौक पे आएंगे तो इससे थोड़ा ही आगे जो है न्यू मॉडल इंग्लिश स्कूल है। और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मनीष भैया हैं। 2-3 सालों से उनका शिक्षा में अनुभव रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में। पहले कोचिंग चलाते थे, और जिस टाइम वो चलाते थे मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी। इन दिनों पता चला है कि उन्होंने स्कूल खोला है। स्कूल का नाम है न्यू मॉडल इंग्लिश स्कूल। इस स्कूल के ज़रिए वो लोगों को जो है, अब यहाँ के जो बच्चे हैं उन सभी को बेहतर एजुकेशन देंगे। साथ में जो ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सभी के लिए वो भी एक विशेष पैकेज के तहत जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद जो है मुफ्त में पढ़ाएंगे। और साथ ही जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको एक साइकिल दिया जाएगा। तो आइए हम स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे ही बात करते हैं। अब मैं इस स्कूल के न्यू मॉडल इंग्लिश स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष कुमार, इनसे पूछना चाहता हूं मतलब कि हमारे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को, सबसे पहले तो सर आप हमारे मधुबनी टीवी के व्यूवर्स को और आपके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्सगण हैं, उन सभी को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मधुबनी टीवी के जितने भी दर्शकगण हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे इस न्यू मॉडल इंग्लिश स्कूल के जितने भी छात्रगण हैं एवं उनके अभिभावकगण हैं उनको मैं नव वर्ष की हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब सर मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में क्या ऐसी खास बात है कि मैं अपने बच्चों को, मतलब अभी मैं इस इलाके के जितने भी लोग हैं उन सभी की ओर से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, चाहे वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि मैं अपना बच्चा आपको क्यों दूँ? आपके स्कूल में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम जो हैं आप अपने बच्चों को आपके स्कूल भेजें? मेरा मानना है ऑल टीचर इज गुड बट ग्रेट टीचर इज इंस्पायर। सभी शिक्षक अच्छे होते हैं बट ग्रेट टीचर को बच्चे को प्रेरणा देना चाहिए। आप मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्ञान है, उससे स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है, बट हम मेरे पास जो ज्ञान है उसको हम बच्चे को कितना अपना ज्ञान उसमें कन्वर्ट कर दे, यू आर द बेस्ट। अपना प्रतिरूप बनाना, अपना उसका ज्ञान को बच्चे में कन्वर्ट करना सबसे बड़े प्रायोरिटी है शिक्षक में। ये शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। टीचर इज़ द मेकर ऑफ नेशन। शिक्षक जो होते हैं, कोई भी देश तभी महान हो सकता है जब उसका देश के शिक्षक अच्छे होते हैं। सर के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं। सर एमकॉम और बीएड पास आउट हैं, उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी रहे हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते भी हैं। और दिल्ली मुखर्जी नगर में थे जो कि आईएएस की गढ़ मानी जाती है दिल्ली में। और उसके बाद आप गांव आते हैं, यहाँ पे भी आप कोचिंग चलाए थे बहुत दिनों तक, 2 साल चलाए हैं। उसके बाद क्या ऐसा लगा कि मतलब स्कूल खोल दिए? स्कूल खोलने का आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहले बात, मैं जब गांव आया तो हमारे गांव के 3-4 लड़का जो मेरे पास पहले पढ़ता था, मैं आपको बता दूं मैं इंटर से ही मेरे पास स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि हमारा दोस्त जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे क्लास संगी सब जो थे ना, तो वो बोल रहे थे, जो हमको वही प्रॉब्लम होता था क्लास में, तो दोस्त से सवाल बता दो, ठीक है। तो जब मैंने उसको बता रहा था तो दोस्त ने बोला आप तो शिक्षक से भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप सबसे अच्छा कोचिंग खोलिए और 4-5 बच्चा को पढ़ाइए। जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया, 4-5 बच्चा को जब पढ़ाने लगा, तो वो 4-5 बच्चा बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कोचिंग खोल लीजिए। मैंने कोचिंग खोले। जब कोचिंग खोले तो मुझे इस स्टूडेंट का रिस्पांस अच्छा मिला, सब बच्चा ने पढ़ाया। तो मैं सबसे पहली बार आपको 2018 में मेरे पास 12 स्टूडेंट था
फर्स्ट 2018 में। 12 में से मेरे पास 9 स्टूडेंट मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया, 12 में से 9 ठीक, और 3 स्टूडेंट सेकंड किया। मुझे आत्मविश्वास बढ़ा, तो मैंने बोला क्या हम भी एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। मुझे मन में देखिए ज्ञान कितना है उससे मतलब नहीं है, एक सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस इज बेस्ट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा तो मैंने सोचा कि कोचिंग जब पढ़ाते गए तो यहाँ के समाज में देखिए जो आज जब से शराबबंदी हुआ है तब से गांजा पीना स्टूडेंट चालू कर दिया। तो मेरा लक्ष्य था समाज का उद्धार करना, ठीक है। मेरा टारगेट था जो सबको एजुकेशन के तहत सर्वांगीण विकास हो। तो मैंने सोचा जो अपने सभी को तो नहीं आप समझा सकते हैं, तो मैंने जितना जो स्टूडेंट मेरे पास आता गया मैं उसको पढ़ाते गए और उस साथ साथ मैं उसको नशा के बारे में बताया, क्योंकि नशा जो है शरीर का, नशा में बहुत घाटा है ना। सबसे पहले बात मनी लॉस होता है, मनी लॉस। आप भी नहीं करते हैं? हम तो भाई सुपारी भी नहीं खाते हैं, मैं सुपारी नहीं खाता। सबसे बड़ी बात, तो फिर मुझे क्यों ऑफर कर रहे थे आप? क्या? पान खाने के लिए? पान खाने के लिए। पान कोई गलत चीज़ नहीं है, पान मिथिलांचल का विश्व फेमस है, पान और मखान मिथिलांचल का फेमस है। मतलब बच्चों को पान खिलाते हैं आप? नहीं, पान देखिए, पान भी नहीं खाना चाहिए ना? पान भी नहीं खाना चाहिए, देखिए पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन पान जो है ना वो गलत नहीं है। पान में मीठा पान भी होता है ना, ये जरूरी है जो नशा वाला ही पान, मीठा भी पान होता है ना। तो ये उसके बाद स्कूल पर कैसे आप बता रहे हैं ना, सब बता रहे हैं आपको। तो स्कूल खोलने का मेरा पर्पस ये था कि स्कूल में, कोचिंग में तो 1 घंटा होता है, 1 घंटा में आप क्या किसी को इतना विकास कर सकते, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्कूल खोलने का मुख्य पर्पस यह था जो बच्चे का कम से कम, कोचिंग में कोई भी टीचर 1 विषय से 2 विषय पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप स्कूल खोल लीजिएगा तो सर्वांगीण विकास हो सकता है। हर चीज़ का स्कूल रहेगा तो खेलेगा, खेलना भी एक जरूरी है हमारे शरीर में, खेलना भी जरूरी है। हेल्दी इज वेल्दी, स्वस्थ ही धन है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा जो यहाँ पे हमारे समाज की इंग्लिश वेरी वीक है। इंग्लिश आप कहीं दिल्ली में जाइए, बम्बई जाइए, विदेश जाइए, तो इंग्लिश आपको कहीं पर भी जरूरी है। बिहारी स्टूडेंट खाली मैथ, इंग्लिश ही नहीं आता है। बेसिक आपको यहाँ तक कि हम बता देना, इंग्लिश शुद्ध पढ़ना तक नहीं आता है, बोलने की तो दूर बात है, पढ़ने नहीं आता है। तो 8 क्लास हमारे बिहार में 8 क्लास मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। मैट्रिक के बाद ये सब सोचने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य हुआ क्यों न मैं कभी भी, अगर बच्चा को पोलियो कब मारता है, जब बचपन में होता है तब 5-6 साल उम्र तक का बच्चा को पोलियो मारता है। क्या आप कभी सुने हैं 10-15 साल के बच्चा को पोलियो मारते हुए? नहीं सुन। इसीलिए किसी बच्चा को एजुकेशन रूपी पोलियो जो है वो बचपन में ही मारता है, बचपन से। इसीलिए मैंने नर्सरी से ही स्टार्ट किया क्लास 8 तक। जब उसका बेस देखिए क्या होता है, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ लाइफ। जिस तरीका से घर का पिलर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एजुकेशन तो इसीलिए आप पिलर मजबूत करना चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, एजुकेशन इज ओनली वेपन विच कैन बिल्ड अ कंट्री इन द बेस्ट वे। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, किसी को भी। मुख्य यही रीजन है जिसकी वजह से आप तो सर का मेन अगर मैं निचोड़ बताऊं तो यही है कि स्कूल खोलने का इनका जो अभिप्राय है वो ये है कि अगर ये मान लीजिए मैथ पढ़ाते थे तो इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो छूट जाते थे। तो इन्होंने सोचा अगर मैं स्कूल के ज़रिए पढ़ाऊंगा तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पे मतलब अच्छे से ज्ञान ये दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि उसका शारीरिक विकास के लिए शारीरिक विकास के लिए जो है स्पोर्ट्स मतलब भी ये करवाएंगे, क्विज करवाएंगे, प्रतियोगिता करवाएंगे, मतलब किसी भी फील्ड में जो है उसे छोड़ेंगे नहीं, हर फील्ड में उसे मैच्योर कर देंगे और पूरा ज्ञान देंगे, उसे सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने स्कूल खोला। अब स्कूल का जो है, स्कूल की फैसिलिटी बताइए, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आपने है, और वो बताइए। ये हमारा जो मुख्य पर्पस है स्कूल खोलने का, ये हमारे स्कूल का जो फैसिलिटी है, यहाँ पे पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण होगा। और देखिए जिसके पास, गार्जियन के पास अच्छा रुपया है वो तो कहीं भी पढ़ा सकता है। मेरा मुख्य पर्पस ये है जो कम से कम मेरा कम फीस में बच्चे का अच्छा से पढ़ पाए। और मैं पहला क्लास मतलब नर्सरी से क्लास 3 तक के बच्चा के लिए मात्र मैं पर मंथली 300 रुपया लेंगे। दूसरी बात क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए मैं 400 रुपया लूँगा। और क्लास 5 से 8वां तक के बच्चों को मैं 500 रुपया लूँगा। और
अगर उसमें भी कोई गरीब है, अनाथ है, तो उसको भी मैं, अगर वो कह दे मुझे जो मैं अनाथ हूँ, गरीब है, तो उसको मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वो गरीब होना चाहिए। इतना है। इतना तो मैं क्या करूँगा। लगता है ये फीस जो आप ले रहे हैं तो इलाका में सस्ता है हाँ, या ऑफ कोर्स 300 में क्या है भाई, 300 रुपया मतलब एक दिन का 10 रुपया। 10 रुपया आज की डेट में तो भाई 50 रुपये एक आदमी का पॉकेट खर्चा है। 50 रुपया तो आज की डेट में आराम से कोई भी इंसान नहीं है जो 500 से कम कमाता है एक दिन में, गरीब से गरीब इंसान। जी, तो सस्ता है अमाउंट है। हाँ, तो 300 रुपया क्यों नहीं दे सकता है? अगर मान लीजिए एक लेबर का 500 चार्ज है, एक दिन का अभी अगर वो दरमाहा अगर हमको दे दे, हाँ 300 और क्या क्या बोले हैं? पहला नर्सरी टू 3 300 रुपया, 3 to 5 400 रुपया, और 5 to 8 500 रुपया। उसके बाद अगर वो कोचिंग भी पढ़ाते हैं? कोचिंग भी पढ़ाते हैं, कोचिंग में भी आपको 8 9 10 का मात्र 300 रुपया लेते हैं, मात्र 300 रुपया। आगे का भी हाँ, उससे आगे अगर पढ़ना है तो आई.कॉम बी.कॉम, किसी को एम.कॉम तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद अगर आपको नवोदय की तैयारी करना है, नेतरहाट का तैयारी करना है, सैनिक स्कूल का तैयारी करना है, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मतलब हाँ, रजनीश जी से बात नहीं, उस नवोदय का हम तैयारी करा देंगे, उसके लिए भी तैयार है। कॉमर्स लाइन भी, अगर आपको धीरे धीरे कंप्यूटर का भी व्यवस्था हम कराना चाहते हैं, धीरे धीरे अगले मतलब फरवरी से आपको कंप्यूटर का भी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगा। हॉस्टल चार्ज मैं चाहता हूँ जो बच्चे को जो पढ़े दरभंगा मधुबनी के लिए जा रहा है, वो पढ़ाई अगर गाँव में मिल जाए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? दरभंगा से अगर सस्ता फीस हम देंगे यहाँ पे तो क्यों नहीं आएगा? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग दरभंगा जाता है। अच्छा, हॉस्टल भी हो जाएगा। उसका रेट आपको मतलब हॉस्टल में मात्र 3000 रुपया लेंगे एक महीना का, 3000 रुपया। सब रहने की फैसिलिटी, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, बिजली सब कुछ है वगैरह यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया। हमें तो लग रहा है कि मतलब KG to 8 तक इनके पास स्कूल की व्यवस्था है। वैसे आप KG to PG यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आगे यहाँ पे ये पढ़ाएंगे और इनके भाई भी हैं, वो भी टीचर हैं। आंध्रा में भी जी, आंध्रा में भी इंस्टीट्यूट चलता है, बावड़ी में भी चलता है। मैं भी उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ। तो इंटर में मैंने भी उन्हीं से पढ़ाई की है। रजनीश ठाकुर नाम है उनका, हम लोग प्यार से रजनीश भाजी कहते हैं। और यहाँ पे ये स्कूल भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंस्टीट्यूट कितना भी आप पढ़ा लीजिए तो एक जो स्कूल में प्रख्यात या ख्याति मिलती है वो चीज़ उसमें नहीं मिलती है। उसमें आप अकेले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीम क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए ये नहीं भी रहेंगे तो भी यहाँ पे टीचर्स और आएंगे बहुत सारे, वो पढ़ाई करेंगे। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और जो आपके यहाँ पढ़ना चाहेंगे उन सभी को क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए। सभी बच्चों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे आने का मौका दे। आप 1 महीना आइए मेरे पास, पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम भी घर, आप भी घर हैं। टेस्ट करने के लिए तो आ सकते हैं ना, हम तो किसी स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते हैं। अगर बोल दे स्टूडेंट फ्री में पढ़ना है, भाई जी हम गरीब हैं, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। आपके पास, मेरे पास कई उदाहरण है, आप जाके पूछ सकते हैं मैं कितने स्टूडेंट को मैंने फ्री में पढ़ाया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन, विद्या दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। कब तक स्कूल चालू हो जाएगा? आपको कल से 31 तारीख से आपको एडमिशन चालू है। 31 तारीख से चालू है, आपको 3 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 4 से गाइडलाइन है, 3 से। हाँ, और मैं फ्राइडे को स्कूल छुट्टी करूँगा। इसलिए छुट्टी करूँगा क्योंकि एक दिन सरकारी स्कूल में भी पढ़ ले बच्चा, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी बच्चे का नाम रहता है। तो गार्जियन का कहना है जो सर मैं सब दिन अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो हमारा बच्चा, कौन सा डे रहेगा? फ्राइडे। फ्राइडे छुट्टी रहेगा। फ्राइडे छुट्टी रहेगा और मतलब सैटरडे टू थर्सडे क्लास चलेगा। तो मैंने इनसे बहुत सारे सवाल किए हैं। आई होप मैंने जो भी हो सकता है एक पेरेंट्स के नज़र से या एक स्टूडेंट के नज़र से मैंने इनसे पूछा है। बाकी क्वालिटीज़ आप अगर यहाँ आएंगे, इनसे मिलेंगे पर्सनली, तभी समझ पाएंगे। बच्चों को वहाँ पे भेजिए। और इन्होंने अगर स्टार्टअप किया है, युवा हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको सपोर्ट करें। क्योंकि मान लीजिए ये स्कूल होने से 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा और इनडायरेक्टली भी मतलब 100-200 लोगों को फ़ायदा होगा। और सर्विस भी ये दे रहे हैं बहुत कम शुल्क में, बेस्ट एजुकेशन देंगे। इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा। बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।